नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। खास तौर पे अभी आपका अप्रैल में एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है और एसएससी एमटीएस के लिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसी का ये सीरीज है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टोटल 50 क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा में। याद रखना, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है और आपके आने वाला एग्जाम जो है अभी उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखना ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। और यही चीज़ अगर आपसे पूछे कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य के जगह पर अगर आपसे केंद्र पूछ लिया जाए कि केंद्र में कौन करता है, तो फिर आपका वहाँ राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उच्चतम न्यायालय से अपना सलाह मशवरा ले सकते हैं, ठीक है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 143 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समान वर्षा होने वाली क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट पेड्रो अथवा पिटूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो साथियों देखिएगा, पॉइंट पेड्रो अथवा पिटूटा गाला जो है ये श्रीलंका देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिएगा, रूस में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो देखिए, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक जो है 7 ग्रहण हो सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही फास्ट करवा रहे हैं, सुपर फास्ट करवा रहे हैं, ताकि आपको कम समय लगे और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन जो होते हैं उनको टैगा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों देखिएगा, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है रूस। तो इस क्वेश्चन के भी राइट आंसर आपका रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, विकसित प्रदेश के नाम से भूमध्य सागरीय प्रदेश को जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आप लोग काउंट करते भी चलना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता है किस राज्य की? तो साथियों, सूफिया कलाम ये एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कश्मीर राज्य की विशेषता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो का नाम आपने सुना होगा। मोहनजोदड़ो से ही साथियों ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है या मोहनजोदड़ो, यहीं से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है और सिंध अभी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, अल ब्रूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आएगा। आपको याद रखना है, अबू रेहान मोहम्मद अल ब्रूनी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिएगा साथियों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साइमन कमीशन भारत कब आया था?
तो 1928 में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? आपको याद रखना है A.L. श्रीवास्तव, जो कि एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो साथियों, ये जो रिहंद बांध परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, गिरना परियोजना ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिएगा, अलमाटी बांध की अगर बात करें तो साथियों ये कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है और कर्नाटका राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन चारों में से एक आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिएगा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो साथियों, 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। तो ऑप्शन नंबर सी, खाद्य व कृषि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिएगा, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा साथियों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, संसद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखना है आपको, ताला जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत और भूटान देश की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी, भूटान इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतास्था, देखिए प्रतास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, प्रतास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है ये भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, आसवन बांध ये नील नदी पर स्थित है। नील नदी जो कि पूरे संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल स्थित हैं? तो देखिएगा, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है 89, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन का संबंध किससे है? तो साथियों देखिएगा, बुशमैन नामक जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए, रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सा है? तो बिल्कुल स्लेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, क्योंकि स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो देखिए, इटली में जो चावल की कृषि होती है वो पो नदी घाटी के किनारे पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पो नदी घाटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, क्यूरोसियो जलधारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो क्यूरोसियो जलधारा है इसका रंग होता है गहरा नीला, इसीलिए जापानी लोग इसको जो है जापान की काली धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो देखिए, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अभी मैंने बताया कालाहारी रेगिस्तान जहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? तो देखिए, बॉक्साइड जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है और इसके प्रमुख उत्पादक देश है गिनी एवं जमैका, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को डोलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए डोलाइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, एशिया का प्रवेश द्वार तो तुर्की देश को कहा जाता है। तुर्की का भी नया नाम है तुर्की है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो अफ्रीकी देश जो है घाना, इस घाना का प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट, याद रखना है गोल्ड कोस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है इनमें से किस देश में? तो देखिएगा, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन ये भली भांति समायोजित है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर डी यूएसए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो देखिए, वान जो है राइन नदी के किनारे है, काहिरा नील नदी के किनारे पर है, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन द्वीप पर स्थित है, ये भी सही है। लेकिन वियना वोल्गा ये गलत है, क्योंकि वोल्गा जो है ये रूस में स्थित है, ठीक है। और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, अलग हो गया, तो ये गलत है, यही आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए आयर यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध झील है विक्टोरिया झील, लेकिन विक्टोरिया झील से भी बड़ी है ये आयर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय सेल क्या कहलाती है? देखिए, तो ये आपको याद रखना है साथियों, आग्नेय सेल जो है इसको मौलिक सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मौलिक सेल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावाना घास भूमियाँ ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, सावाना घास भूमियाँ जो है ये उत्तर मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सेमांग जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो देखिएगा, सेमांग नामक जनजाति जो है ये मलेशिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मलेशिया करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? तो साथियों, इस कथन को कहा था KR कानूनगो ने। ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, वह अध्यात्म बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जातक। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, यानी मानव के द्वारा किस अनाज का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, गेहूं व जौ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो साथियों, कृष्णदेव राय का आपने नाम सुना होगा, तो कृष्णदेव राय जी को ही जो है आंध्र पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा साथियों जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो देखिए, LIC जीवन बीमा निगम की जो पॉलिसी है वो इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो बच्चों के लिए नहीं है? तो देखिए, जीवन किशोर भी बच्चों के लिए है, जीवन सुकन्या भी बच्चों के लिए है और जीवन छाया भी बच्चों के लिए है, जीवन सुरक्षा ये बच्चों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है, यानी कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो यहाँ पर चेन्नई आपको दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों, ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर देना। नए साथी जितने भी थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।